दोस्तों हाल ही में कुछ चर्चाएं तेज हैं और वो चर्चाएं तेज हैं हंता वायरस को लेकर। मान लीजिए कि कोई वायरस ऐसा है जिसके बारे में 2022 में ही ये प्रिडिक्शन कर दिया गया था कि 2026 के अंदर ऐसा कोई वायरस आएगा और वो बहुत सारे लोगों की जान लेगा। तो वो जो प्रिडिक्शन थी वो आज हमारे लिए चर्चा का विषय बनना जरूरी है, क्योंकि जिस समय कोविड-19 का टाइम पीरियड था 2020 के अंदर, उसको एंड हुआ था 2023 में, और जैसे ही 2023 में एंड हुआ था उससे पहले ही उस व्यक्ति ने ये अनाउंस कर दिया था कि 2023 के अंदर कोरोना वायरस एंड होगा और 2026 में हंता वायरस आएगा। आपको बड़ा जानकर सरप्राइज होगा कि एक ऐसे वायरस ने एंट्री ले ली है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। आप मान के चलिए कि लगभग 3 से 4 लोग जो है अब तक इसके अंदर मारे गए हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो शिप है उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है, एक किनारे पर खड़ा कर दिया गया है कि जब तक उनके पैसेंजर सबको इन्वेस्टिगेट नहीं कर लिया जाता तब तक उन पैसेंजर को यहाँ पर ऑफ बोर्डिंग जो है नहीं की जाएगी, उनको जहाज से नहीं उतारा जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हंता वायरस के बारे में कि आखिरकार वायरस आया कहां से, ये जो जहाज था वो आखिरकार कहां पर जा रहा था, कहां को जा रहा था, कौन इसमें सवार था, कितने देशों के लोग सवार थे और 2 इंडियंस की इसके अंदर जान भी गई है। तमाम बातें आज हम लोग देखने वाले हैं। चर्चा का विषय थोड़ा गंभीर है, आप लोग को बड़ा अच्छे से और आराम से समझना पड़ेगा। थोड़ा सा साइंटिफिक नॉलेज भी मैं आपको दूंगा कि आखिरकार एक वायरस कैसे काम करता है और ये डिफरेंशिएट कैसे करता है किसी बैक्टीरिया से, और जब भी आप किसी वायरस के संपर्क में आते हैं तो ये अपना रेप्लिका जो है किस तरीके से बनाता है और आपके ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स को किस तरीके से इंफेक्ट करता है, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आप देखिए कि ये जो वायरस का एक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, लगभग आपको कोरोना की याद आ गई होगी कि पहले जो है ऐसे ही हमको एक चलचित्र जो है वो दिखाया करते थे कि इस तरीके का वायरस होता है, ये होता है। एक व्यक्ति थे, कौन जानता है कोई पता नहीं है, लेकिन 2023 के अंदर एक ट्वीट जो था वो वायरल हुआ था 22 के अंदर। 22 में आप लोग देख सकते हैं 11 जून 2022 के अंदर इसने कह दिया था कि 2023 में कोरोना जो है वो एंड होगा और 2026 के अंदर हंता वायरस जो है इसकी एंट्री ली जाएगी। ये तमाम बातें जो है वो चर्चा के अंदर थी और आज 2026 के अंदर हंता वायरस ने एंट्री ले ली है। देखिए दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जब तक आपके जीवन के अंदर कोई चुनौती नहीं होगी तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप जितने भी आसपास जितने भी लोग देखते हैं उनको देखिए कि उनके जीवन के अंदर कितनी चुनौतियां आई थी और आज जाकर उन्होंने फर्श से अर्श की जो है वो दूरी तय की है। आपके जीवन में भी जब कोई चैलेंज आता है, कोई चुनौती आती है, या आप किसी बैड हैबिट से जूझ रहे होते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए हमने एक चैलेंज जो है वापस से स्टार्ट किया है। इससे पहले 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज हमने शुरू किया था और टोटल 175 डेज तक हमने लाइव क्लासेस ली थी और आपको ये बताया था कि कैसे आप अपने कंसंट्रेशन और फोकस को इंप्रूव करके अपनी सक्सेस की जर्नी को और अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। वैसा ही 50 डेज का हार्ड चैलेंज जो है जल्दी हमारा शुरू होने जा रहा है। जल्दी आपको डेट अनाउंस कर दी जाएगी और उसके बाद में आप इसको ज्वाइन करके 50 डेज तक हमारे साथ में इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। रिसेंटली क्या हुआ है कि 3 से 4 लोग जो है उनकी डेथ हुई है। ये एक शिप जो था वो जा रहा था अर्जेंटीना से कैप वर्दे, और ये कैप वर्दे जो है वो लगभग अफ्रीका के वेस्टर्न साइड के अंदर है। WHO ने कंफर्म किया कि वाकई में ये वायरस जो है बड़ा खतरनाक है, इससे हमको बहुत जल्दी जो है वो निजात लेनी पड़ेगी। कैप वर्दे जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कई आइलैंड जो है उनका एक ग्रुप है। अभी हम लोग आगे मैप में जो है वो देखने वाले हैं, पूरी कहानी मैं आप लोग को समझाऊंगा। इस मैप को बड़ा आप लोग ध्यान से देखिए, ये अफ्रीका है और यहाँ पर है कैप वर्दे। ये साउथ अमेरिका जो है, इसमें ब्राजील, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला और इससे नीचे आप लोग देखेंगे तो एक कंट्री है जिसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से ये जहाज रवाना होता है, इसको पूरी ये दूरी तय करनी थी जो कि यहाँ से होता हुआ कैप वर्दे से आगे स्पेन का एक आइलैंड है कैनरी आइलैंड, वहां तक इसको जाना था जहां पर इसकी यात्रा खत्म होनी थी। लेकिन बीच में ही कुछ लोगों की इसके अंदर मौत होती है। ये जो जहाज था इसका नाम था MV होंडुरस, मतलब एक कंपनी थी जो कि इसको चलाती थी, जो कि एक्सपेडिशन करती थी। आप ये मान के चलिए कि जैसे हमने मिशन गंगोत्री किया था, आप लोगों को पता होगा कि अंटार्कटिका के अंदर हमने एक अपना खुद की एक लेबोरेटरी स्थापित की थी दक्षिणी गंगोत्री के नाम से। ठीक है, जिस समय अमेरिका, रशिया, चाइना ये सब मिलकर जो है वो अंटार्कटिका के अंदर वहां पर जितना भी मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर कब्जा करने के लिए सभी देश योजनाएं बना रहे थे। तो भारत ने ये कहा था कि भाई आप लोग वहां पर इतने सारे मिनरल्स को खोजेंगे, हमको भी उन्हीं ग्रुप के अंदर शामिल कर लीजिए, हम भी आपके साथ में शामिल होंगे और फिर वहां पर क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या क्या वहां पर रिसोर्सेज मिल सकते हैं।
उस समय तमाम देशों ने हमको उस ग्रुप के अंदर शामिल होने से इनकार कर दिया था और भारत को बाहर कर दिया था कि अंटार्कटिका में आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि आपकी कंट्री जो है अभी उतनी कैपेबल नहीं है। ये लगभग बात है 1980s की। उस समय भारत ने फिर ये डिसाइड किया कि इन सभी लोगों से छिपकर और इनके सैटेलाइट से छिपकर हम लोग जाएंगे अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका के अंदर हम लोग पहुंचे, चोरी छिपे पहुंचे। जहाज के अंदर लगभग 21 यात्री उस समय थे। मैंने बहुत अच्छे से उस स्टोरी को पढ़ा है। जब वो जहाज जाता है अंटार्कटिका के अंदर, तो फिर हम लोग वहां पर अपनी एक लेबोरेटरी बनाते हैं। आज आप लोग पढ़ते हैं बुक्स के अंदर, दक्षिणी गंगोत्री के नाम से, ठीक है। वो जो एक मिशन था वो था एक्सपीडिशन मिशन, जिसके अंदर बहुत सारी रिसर्च की जाती है। वैसा ही जो आम इंसान है उनसे एक अलग जो है वो दुनिया होती है। मतलब ये मान के चलिए कि खोज की एक नई दुनिया होती है। जैसे मान लीजिए किसी जंगल में आप खोज करने के लिए गए हैं, वैसे समंदर के अंदर भी खोज करने के लिए जो है एक्सपेडिशन, बहुत सारे मिशन जो है वो जाते रहते हैं। ये जो मिशन था वो अंटार्कटिका के ऊपर ही जा रहा था। अंटार्कटिका की एक जो आइलैंड है वहीं पर ये जा रहा था। ये जो पूरा का पूरा जहाज था, अब ये पहुंच चुका था कहां पर, अर्जेंटीना के किनारे पर। ये बात है कब की, 1 अप्रैल की। तो 1 अप्रैल को ये जो जहाज है वो यहां पर पहुंचता है, ठीक है। इस जहाज की यात्रा जो है वो शुरू होती है नई नई खोज के लिए। जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए आज मैं ही हूं, है ना, और हमारी धर्म पत्नी है या कोई भी व्यक्ति है, वो आज एक्सपेडिशन करना चाहता है कि जहाज आपको वहां वहां घुमाएगा जहां पर आज तक कभी कोई मनुष्य पहुंचा नहीं है। तो हमारी भी जो है इच्छा होगी कि यार देखें कैसा वहां पर सीन होगा, कैसे वहां पर जो है वो सीनरीज होंगी, कैसा समंदर होगा, हमारी बड़ी इच्छा होती है। तो इस जहाज ने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग जो है एक व्यक्ति का 5 से 7 लाख रुपए लेंगे, और उसमें ज्यादा लोग सवार हो तो लगभग 25 लाख रुपए तक उसके रेट जाएगी। अलग अलग उसमें कैटेगरीज डिवाइड की हुई थी। अब ये जो जहाज है वो रवाना होता है अर्जेंटीना के बिल्कुल सदर्न एक सिटी है उशुआइया, जहां से 1 अप्रैल को ये जहाज रवाना होता है। ये जहाज जो है इसके अंदर लगभग ये मान के चलिए कि 150 के आसपास 170 यात्री जो है वो इसके अंदर सवार थे। एक डॉक्टर भी इसके अंदर था और भी कई इसके अंदर लोग शामिल थे, उसमें इंडियंस भी थे। 23 अलग अलग कंट्री के लोग इसके अंदर शामिल थे। मैक्सिमम जो थे यूरोपियन कंट्रीज के, ब्रिटिश थे, डच थे, ठीक है, बहुत सारे देश के लोग जो है इसके अंदर शामिल थे। अब अर्जेंटीना से ही एक कपल जो है वहां से इसके अंदर जो है वो ऑनबोर्डिंग करता है, ठीक है, ऑनबोर्डिंग करता है, एक कपल करता है। और वो जो जहाज है एमवी होंडुरस, वो 1 अप्रैल को उशुआइया से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही यहां पर पहुंचता है सेंट हेलिना, तो एक व्यक्ति की तबीयत जो है वो खराब होने लगती है, मतलब एक महिला की तबीयत खराब होने लगती है। तो फिर यहीं से जो है उनको अलग कर दिया जाता है उस जहाज से, और साउथ अफ्रीका जो है वहां पर उनको भेज दिया जाता है कि भाई ठीक है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप यहां से चले जाइए। जैसे वो महिला यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचती है, वो बेहोश होती है, और उसके बाद में उसकी तबीयत खराब होने के बाद आफ्टर सम डेज उसकी डेथ हो जाती है। ये जहाज और आगे बढ़ता है, और यहाँ पर एक आइलैंड है, वहां पर भी फिर एक व्यक्ति की और डेथ हो जाती है। फिर जहाज और आगे बढ़ता है, फिर से एक व्यक्ति की और डेथ हो जाती है। ऐसे करते हुए लगभग 3 से 4 डेथ जो है काउंट कर चुके थे। जैसे ये जहाज जो है वो कैप वार्डे पहुंचता है, कैप वार्डे पहुंचने के बाद ये इंफॉर्मेशन जो है वो पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में फैल जाती है कि एक ऐसा जहाज जो है वो रवाना हुआ था, जिसके अंदर कुछ लोगों की मौत जो है अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो रही है। और उसके बाद में ये जो जहाज जैसे ही कैप वार्डे पहुंचता है, पूरे की पूरे जहाज को क्वारंटाइन कर लिया जाता है, मतलब शिप से किसी भी व्यक्ति को वहां पर उतारा नहीं जाता है। ये समझकर हो सकता है कि ये जो वायरस है वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब ये जो वायरस था, ये जो लोग थे वो यहाँ पर इसी जहाज के अंदर जो है वो काफी दिनों तक बैठे रहते हैं। फिर 2 दिनों तक यहाँ पर बैठे रहने के बाद फिर ये कैनरी आइलैंड स्पेन की ओर रवाना हो जाता है। उन सभी लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि कहीं ये वायरस जो है वो और ज्यादा लोगों को इन्फेक्टेड तो नहीं कर देगा। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार इस जहाज के अंदर ये वायरस आया कहां से। तो मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना से एक कपल जो है इसके अंदर ऑनबोर्ड हुआ था, उन्होंने इस वायरस को यहाँ पर एंट्री दी, और जैसे ही कि वायरस यहाँ पर फैलता है तो सबसे पहले उन्हीं कपल्स की यहाँ पर मौत होती है, और उसके बाद में 2 इंडियंस जो है वो भी इसके अंदर चपेट में आते हैं, और लगभग 21 लोग या 22 लोग जो है अभी भी इसके अंदर इन्फेक्टेड हैं। तो 23 अलग अलग कंट्रीज के जो लोग हैं वो इसके अंदर सवार थे। 149 के आसपास, 150 के आसपास लोग सवार थे। 2 इंडियन क्रू मेंबर जो इसके अंदर थे, उनको जो है, वैसे तो वो कह रहे कि हमने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनकी भी जो है वो मौत हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार वायरस जो है वो किस तरीके से उसने एंट्री ली और वायरस आया कहां से। पहले मैं आप लोगों को कोरोना वायरस जो था उसको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा हंता वायरस के बारे में। पहले तो आप ये समझिए कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई हलवाई की दुकान पर कोई लड्डू रखा हुआ है,
उस लड्डू के ऊपर मक्खियां बैठी हुई हैं, तो वो जो मक्खियां हैं उस लड्डू के ऊपर बैक्टीरिया को छोड़ देंगी, तो वही बैक्टीरिया जो है, वही जो लड्डू है किसी इंसान ने कंज्यूम किया तो वो बैक्टीरिया किसी इंसान के अंदर पहुंच जाएगा और उसको उल्टी दस्त वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया का एक स्पेसिफिकेशन होता है, वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो है वो जीवित रहता है, वो लिविंग के अंदर रहता है, ठीक है, वो जीवित रहता है। अब वायरस क्या है कि वायरस जो है किसी भी ह्यूमन बॉडी के बाहर वो जिंदा नहीं रहता है, उसको कोई ना कोई जो है वो ह्यूमन बॉडी चाहिए होती है, और जैसे उसको कोई ह्यूमन बॉडी मिलती है वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वायरस हम लोग इसको कहते हैं। अब आते हैं हम लोग कोरोना वायरस के ऊपर। कोरोना वायरस की बहुत सारी तस्वीरें उस समय वायरल हुई थी, लगभग इस तरीके से, जिसके ऊपर स्पाइक जो है वो लगे हुए थे, सींग से लगे हुए थे, उनको हम लोग कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। अब वो जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो हमारी रेड ब्लड सेल के साथ में आकर कनेक्ट होता है, और जैसे वो कनेक्ट होता है तो हमारी जो ब्लड होता है, ब्लड जो सेल्स होती है, खून की जो कोशिकाएं होती है, उसके अंदर वो चला जाता है और अपनी बहुत सारी जनन प्रक्रिया के तहत बहुत सारे वायरसेस को जन्म देता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेप्लिका। मतलब एक जैसे कई सारे फोटोकॉपी उसने बना ली, और जैसे ही फोटोकॉपी बनाता है तो अदर जो डब्ल्यूबीसी होती है उनको वो खत्म करना शुरू कर देता है। किसी भी इंसान की जो ह्यूमन पावर है, जिसको हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी डाउन होती है और इंसान धीरे धीरे बीमार पड़कर उसकी मौत हो जाती है। अब हम लोग आते हैं हंता वायरस के ऊपर कि हंता वायरस क्या है। तो ये तो आप लोग बिल्कुल बेसिक जो है वो समझ चुके होंगे। अब हंता वायरस को आप समझिए। चूहे आपने देखे हैं, रैट्स आप लोगों ने देखे हैं, जैसे चूहों से प्लेग फैलता है। कई बार तो ऐसा भी था कि प्लेग से महामारी फैल गई है और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। वैसा ही चूहों के अंदर एक वायरस पाया जाता है जिसको एंडीज वायरस कहते हैं। अब वो जो एंडीज वायरस है उसका ही एक अपग्रेडेड वर्जन जो है उसको हंता वायरस कहा जा रहा है। ये चूहों के अंदर होता है, लेकिन वो जो 2 लोग थे जो कि इससे इन्फेक्टेड थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के अंदर चाहे सलाइवा से, चाहे ब्लड से, या फिर एयर ट्रेवल करके, या फिर ड्रॉपलेट जो होती है उनके माध्यम से उनके ब्लड के अंदर पहुंच गया, और ब्लड के अंदर पहुंचने के बाद उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। हो सकता है कि ये जो वायरस है वो चूहों के लिए वायरस ना हो, हमारी बॉडी के अंदर भी कई ऐसे जो है वो वायरस होते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दही खाते हैं तो दही के अंदर भी बैक्टीरिया होता है, और वो जो लैक्टिक बैक्टीरिया है वो हमारे लिए अच्छा है, नुकसान नहीं करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन हो सकता है कि वही बैक्टीरिया किसी और के लिए बीमारी पैदा कर दे। तो वैसे ही चूहों के अंदर भी एक वायरस पाया जाता है, वो हमारे लिए बीमारी पैदा कर रहा है। ठीक ऐसे ही था, और ये बीमारी जो है वो धीरे धीरे फैलते हुए एक शिप के अंदर जो है फैलना शुरू होती है, और इसको हमने क्या कहा है, हंता वायरस कहा है। इसमें फीवर होता है, हेडेक होता है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, पेन होता है, और धीरे धीरे एक इंसान की जो है मौत हो जाती है। अब पूरे विश्व को जो है 2 पार्ट में, मैंने जब न्यूज को पढ़ा, विश्व को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कैसे, समझिए आप। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनको कहते हैं ओल्ड कंट्रीज, और जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनको कहते हैं कि न्यू कंट्री, मतलब डिवाइड किया हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि एशिया वगैरह ये जो थे वो ओल्ड कंट्रीज के अंदर आते थे, और वहीं से यूरोप और अमेरिका जो देश है वहीं से धीरे धीरे हंता वायरस जो है वो आपके पल्मोनरी जो सिस्टम होता है उसको ये अफेक्ट करता है, और वहीं से धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ है। मतलब बहुत सारी बातें जो है चल रही हैं, ठीक है। अब चूहे जो होते हैं इनसे धीरे धीरे फैलता है। कुल मिलाकर बात ये है कि WHO ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है कि ये वायरस जो है इन्फेक्टेड वायरस है। पहले क्रूज के ऊपर जितने भी लोग सवार थे उनको डिसइंफेक्टेड किया जाएगा, उसके बाद में ही उनको अपने अपने घर जो है भेजा जाएगा। अब हंता वायरस से उपाय क्या है बचने के, केवल और केवल प्रिवेंशन है कि भाई जो लोग इन्फेक्टेड थे उनसे दूर रहो, और ताकि आगे जो है ये इन्फेक्शन ना फैले, बस इतना ही है। प्रिवेंशन जो है मतलब सुरक्षा ही बचाव है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। आई होप आप लोगों की कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुए होंगे। 50 डेज का हार्ड चैलेंज हमारा जल्द ही शुरू होने के लिए जा रहा है, इसके लिए डेट अनाउंस की जाएगी और तब से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज, 100 डेज का हार्ड चैलेंज, टोटल 175 डेज तक हमने इस हार्ड चैलेंज को लिया था। मैंने तो पूरा किया ही था आप लोगों के साथ में लाइव सेशन लेके, लेकिन मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया था कि आप लोग भी लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, मैंने अलग अलग लेवल्स में कंप्लीट किया था। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर आपको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।